नामसाई पुलिस ने रविवार को यहां नामसाई जिले में स्थायी निवास प्रमाण पत्र पीआरसी की मांग को लेकर ऑल मोरन स्टूडेंट्स यूनियन एमएसयू की अरुणाचल प्रदेश इकाई द्वारा किए गए आंदोलन के बीच 5 लोगों को हिरासत में लिया। मामला दर्ज किया गया और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। एमएसयू की अरुणाचल इकाई के सदस्यों ने इससे पहले नामसाई ज़िले में रहने वाले मोरन समुदाय को पीआरसी देने की मांग करते हुए राज्य दिवस का बहिष्कार किया था और राष्ट्रीय राजमार्ग की नाकाबंदी भी की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत 37 फरवरी से 2 मार्च तक ईटानगर का दौरा करेंगे। 4 दिवसीय यह दौरा देश के विभिन्न क्षेत्रों में भागवत के दौरे का हिस्सा है, जो संगठन के शताब्दी वर्ष की तैयारियों के साथ मेल खाता है। 27 फरवरी को आरएसएस प्रमुख अरुणाचल की प्रमुख जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 130 स्वदेशी धर्मगुरुओं से बातचीत करेंगे। पूर्वी सियांग जिले में तमोंग दरांग के स्वामित्व वाला एक कच्चा मकान रविवार को सुबह करीब 9:30 बजे लगी आग में जलकर राख हो गया। कीमती मोतियों, अनाज के भंडार, कपड़े, रसोई के सामान और दस्तावेज़ों सहित सभी घरेलू संपत्ति आग में जलकर राख हो गई। घटना के समय परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे। हालांकि आग लगने के समय घर में सो रही उनकी नौकरानी पद्मेश्वर मंडल 35 झुलस गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। रविवार को जेएनवी में पोस्को अधिनियम, साइबर सुरक्षा और आत्मरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। तवांग पीएस ओसी इंस्पेक्टर एन अंगू और उनकी टीम द्वारा संचालित इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए आवश्यक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल से लैस करना था। छात्रों को संबोधित करते हुए जेएनवी प्रिंसिपल एमएल मीना ने व्यक्तिगत सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और आत्मरक्षा कौशल के बारे में जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। 1990 के दशक से ही चीन की ग्रेट बेंड में त्सांगपो नदी पर एक मेगा डैम बनाने की योजना के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं, जो 28 गीगावाट बिजली पैदा करने और 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से शुष्क उत्तरी क्षेत्रों में पानी को मोड़ने में सक्षम है। चीन ने शुरू में इन योजनाओं को दूरस्थ स्थान के कारण आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बताकर खारिज कर दिया था। हालांकि 2020 में बीजिंग ने आधिकारिक तौर पर बांध बनाने के अपने इरादे की घोषणा की, जिससे भारत में पानी और खाद्य सुरक्षा पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंता बढ़ गई। यह परियोजना लाखों लोगों की आजीविका, पारिस्थितिकी और पानी की उपलब्धता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। भारत को डर है कि चीन जानबूझकर मानसून के दौरान बाढ़ या गैर मानसून अवधि में सूखे का कारण बनकर पानी का हथियार बना सकता है। भारत ने बार बार चीन से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और डाउनस्ट्रीम हितों की रक्षा के लिए परामर्श में शामिल होने का आग्रह किया है। उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा एवं जल विद्युत मंत्री चौना मीन ने लघु जल विद्युत परियोजना डेवलपर्स से कहा कि राज्य सरकार लघु जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए उत्सुक है। शनिवार को यहां राज्य के लघु जल विद्युत परियोजना डेवलपर्स के साथ बैठक के दौरान मीन ने चुनौतियों पर काबू पाने और स्थानीय मुद्दों को हल करने में डेवलपर्स को पूर्ण समर्थन प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। हालांकि उन्होंने डेवलपर्स से अपने काम में तेज़ी लाने और परियोजनाओं को समय पर चालू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का आग्रह किया। प्रकृति प्रेमी जाम्बे डोंडू ने तवांग ज़िले में पहली बार 13,500 फीट की ऊंचाई पर दुर्लभ उत्तरी पिंटेल अनास एक्यूटा का एक बेड़ा देखा। प्रकृति प्रेमी डोंडू, जो तवांग के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रकृति, वनस्पतियों और जीवों के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ा रहे हैं, ने कहा, मैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में से एक का दौरा कर रहा था, जहां अप्रत्याशित रूप से मुझे उत्तरी पिंटेल बत्तखों का एक बेड़ा मिला, जिनकी संख्या कम से कम 25 थी। उन्होंने कहा, इन पक्षियों को पहले कभी इतने ऊंचाई वाले क्षेत्र में नहीं देखा गया था। वे आमतौर पर कठोर सर्दियों से बचने के लिए निचले इलाकों को पसंद करते हैं और उन्हें इतनी ऊंचाई पर देखना एक अद्भुत अनुभव है। सागली वन प्रभाग के अधिकारियों ने शनिवार को पापुम पारे ज़िले के टोरू सर्कल में ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग पर जांच के दौरान कई हल्के मोटर वाहनों एलएमवी से पक्षियों और वन्यजीवों के शव और चेनसो जब्त किए। सागली डीएफओ मोरी रीबा ने कहा कि जब्त की गई वस्तुओं में 4 भौंकने वाले हिरण, 2 सिवेट, 3 गिलहरी और 5 चेनसो शामिल हैं। डीएफओ ने कहा कि बाद में
खील टोरू रेंज के रेंज 1 अधिकारी और उनके अधिकारियों, स्थानीय ग्रामीणों और पंचायत सदस्यों की टीम की मौजूदगी में शवों को नष्ट कर दिया गया। रीवा ने कहा कि शव पूर्वी कामेंग और पक्के केसांग जिलों से आने वाले वाहनों से बरामद किए गए।